हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स यानी कि अवयव चैप्टर के कुछ बेसिक्स जो हैं आपके, उसको मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, क्लास 12th मैथ में जो चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवयव। देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो भी स्टूडेंट देख सकते हैं। और हिंदी वाले स्टूडेंट्स में एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश अगर जान लोगे तो बहुत बड़ा पाप नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इस चैप्टर का अगर मैं वेटेज बताऊं तो इस चैप्टर का वेटेज आपके एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा होता है, और 12th के बाद जब आप कोई ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो उसमें भी आपको मैट्रिक्स पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिक बिल्कुल अपना क्लियर रखेंगे, तभी आप वहाँ पर जाके अच्छी तरीके से मैट्रिक्स को समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं इस वीडियो में आपका सिर्फ और सिर्फ बेस बताऊँगा, बेस आपका मजबूत करने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का जो पहला एक्सरसाइज होगा, पहले एक्सरसाइज को एक वीडियो में सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे तीसरे जितना भी एक्सरसाइज होगा एक एक वीडियो में करते हुए हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जो है हमारे मैट्रिक्स के उसको पढ़ लेते हैं। लाइक जैसे मैट्रिक्स होता क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि मैट्रिक्स की ऑर्डर अगर हम लोग बोलें हिंदी में तो अवयव की कोटि जिसको हम लोग कहते हैं। मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं, और यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, यानी कि अवयव के प्रकार हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के आपके मैट्रिक्स होते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इससे आपका मैट्रिक्स के अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो ये सब अगर आपका बेस मजबूत होगा तभी आप मैट्रिक्स के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसको वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। 2023 के स्टूडेंट के लिए मतलब तैयारी शुरू हो गई है, तो सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से कर रही है। और अगर आप अभी बुक नहीं लिए हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अभी तक आप मैथ की बुक नहीं लिए हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसको जाकर अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। आप जाइए, क्लिक करेंगे, आप सीधे बुक के पेज पर खुल जाएंगे। बाय नाउ पे क्लिक करके बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको डालेंगे और आपकी बुक ऑर्डर हो जाएगी। 2 से 3 दिन में आपके घर पर बुक आ जाएगी और अपनी तैयारी को परफेक्ट तरीके से करनी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब ही क्या है, यानी कि जो मैट्रिक्स है अवयव जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम चीज़ें आप इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश किया करिए, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो मतलब इंग्लिश आपकी मजबूत रहेगी तो आपको ज़्यादा वहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप बीएससी करने जाएंगे तो बीएससी के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे मैट्रिक्स, ठीक है, कि मैट्रिक्स होता क्या है। इस चैप्टर का जो नाम है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ये होता है, सपोज आपको यहाँ पर ए के बराबर, आपको हमेशा जब भी देगा मैट्रिक्स ए के बराबर ही देगा, ठीक है। ए के बराबर आपको कोई मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स होता क्या है, आपको इस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके से बॉक्स बनाकर, यहाँ पर आपको इस तरीके से बॉक्स बनाकर इसमें कुछ एलिमेंट लिखे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ एलिमेंट लिखे होंगे, वही आपकी मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देखिए ए इक्वल टू, इसको हम लोग लिखते हैं AIJ, ठीक है, और M क्रॉस N, इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो अभी मैं आपको डिफिनेशन सारी चीज़ें बताऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो आप A बराबर इस मैट्रिक्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, AIJ और यहाँ पे M क्रॉस N क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं रो और कॉलम क्या होता है, ठीक है, यानी कि स्तंभ और पंक्ति। हिंदी वाले स्टूडेंट सुन लें, स्तंभ और पंक्ति, ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम। अगर देखिए आपको कुछ इस तरीके से ऐसे बॉक्स बनाकर, अगर यहाँ पर 3 4 ऐसे कुछ एलिमेंट, मान लीजिए 3 4 और 1 इस तरीके से दे रखा है, तो ये क्या हो गया, तो इस तरीके से जो नंबर आपका यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ये क्या हो गया आपका, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि ये क्या है, ये आपका हॉरिजेंटल, ध्यान से सुनिएगा, हॉरिजेंटल है। और इसी तरीके से आपको अगर यही चीज़ यहाँ पर इस तरीके से मिल जाए 3
2 और ये 1, कॉमा नहीं लगाना, ध्यान से सुनिएगा, कॉमा नहीं लगेगा, इस तरीके से अरेंज हो तो ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स हो गई, ये क्या हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गई। ध्यान से सुनिएगा कि ये आपकी कॉलम और ये आपकी रो, जो यहाँ पे हॉरिजेंटल होती है वो आपकी कॉलम होती है, ये आपकी कॉलम होती है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं स्तंभ और इसको हम लोग कहते हैं पंक्ति, यानी कि इसको हम लोग रो से, इसको हम सी से दिखाते हैं और रो को हम लोग आर से दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रो और कॉलम, ये जो आपका इस तरीके से होगा। ध्यान से सुनिए इसको याद करने का तरीका, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या है, रो है, रो आपकी क्या हो गई, ये ट्रेन हो गई। ठीक है, ये ट्रेन हो गई, ये हो गई आपकी रो, और यहाँ पर जो ये आपका हॉरिजेंटल खड़ा है ये आपका क्या हो गया, ये आपका पेड़ हो गया। तो आप क्या करेंगे, पेड़ से याद रखेंगे कि आपका कॉलम होता है और ट्रेन से याद रखेंगे कि आपका रो होता है। ठीक है, तो रो क्या होता है, जो इस तरीके से अरेंज हो एक्स एक्सिस में, और जो कॉलम होता है वो क्या होता है, वो वाई एक्सिस में होता है। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग मैट्रिक्स होता किस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं A11 का मतलब क्या है, पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, ये पहला रो है पहला कॉलम। इसी तरीके से A12 का मतलब क्या हो गया, पहला रो, ये देखिए पहला ही रो है और ये दूसरा कॉलम हो गया, ये कॉलम। अब इस तरीके से जब हम लोग लिखेंगे तो ये कॉलम हो जाएगा और इस तरीके से हम लोग लिखेंगे जो भी, वो क्या हो जाएगा, आपकी रो हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिए, मैं पूरा लिख के तब आपको समझाता हूँ। देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए ये क्या हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, माफ कीजिएगा, ये आपका रो हो गया और ये आपका कॉलम हो गया। इससे देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी मैं आपको डिजिट लेके समझाऊंगा, जैसे इस तरीके से मैंने समझाया, अभी मैं आपको डिजिट लेके समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये डिफिनेशन तो बुक वाली थी, मैंने बुक वाली बता दिया। फिलहाल बुक वाली अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो ये बुक वाली डिफिनेशन थी, मैंने बुक वाली बता दी। अब मैं आपको खुद से बताऊंगा। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पर आपको इस तरीके से बॉक्स में यहाँ पे 3, 2 और 1 कोई भी डिजिट ले लीजिए, 4, 5, 8 और 9, 0, 1 इस तरीके से। ठीक है, ये कोई आपको मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, जब भी आपको देगा ए के बराबर देगा। ठीक है, ए के बराबर आपको कोई मैट्रिक्स इस तरीके से जो अरेंज होती है आपकी रो बाई कॉलम में, उसको उसी को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। ये वाली डिफिनेशन छोड़ो, नहीं समझ में आया इसको छोड़ो, मत ध्यान दो इसको। ठीक है, लेकिन ये वाली डिफिनेशन को देखो, जो इस तरीके से रो और कॉलम के तरह मतलब अरेंज होती है, रो और कॉलम के ऑर्डर में जो अरेंज होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या कहते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं इस मैट्रिक्स में, देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रो। ठीक है, ये क्या हो गया, इसको ध्यान सुनिएगा, ये रो हो गया और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कॉलम। ठीक है, अब तो याद रहेगा आपको। ठीक है, ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि इसमें रो कितने हैं, बेटा बता दो, इसमें रो कितने हैं और इसमें कॉलम कितने हैं, तो आप गिनेंगे, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई और एक रो ये हो गई, यानी कि 1, 2, 3 कितनी रो हो गई, रो हो गई हमारे पास 3। ठीक है, कितनी 3 रो हो गई। अब मैं पूछूं आपसे कि कॉलम आप बता दीजिए, कॉलम कितने हैं, तो आप गिनेंगे 1, 2 और 3। यहाँ पे कॉलम भी कितने हो गए, 3 हो गए, तो यहाँ पे C इक्वल टू बी, यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई, इसकी ऑर्डर हो गई 3 क्रॉस 3। ये मैट्रिक्स क्या है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसमें यानी कि कॉलम और मतलब रो और कॉलम के नंबर को हम लोग गिन के बताते हैं कि वो कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है। इसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके बताऊं, सपोज कि मैंने यहाँ पर 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 इस तरीके से ले लिया और ये ए के इक्वल दे रखा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो। ठीक है, अब हम ऑर्डर पे बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया, जो रो बाई कॉलम के तरीके से अरेंज हो उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात कर लें तो मैट्रिक्स के ऑर्डर में पहला मैंने देखिए 3 क्रॉस 3 का आपको बता दिया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आपका 4 यहाँ पे 4 एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में आपको 4 एलिमेंट दे रखे हैं। इसमें कितने दे रखे थे, एक चीज और, एक क्वेश्चन मैं आपसे और भी पूछ सकता हूँ कि इसमें देखिए इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, तो आप गिनेंगे कि कितने यहाँ पर आपके डिजिट दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो यानी कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं, 9 मतलब 9 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। इसका अगर मैं आपको ऑर्डर, अगर आपसे मैं ऑर्डर पूछूं इसका, तो आप कैसे बताएंगे, इसका अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो आप बताएंगे, इसमें रो गिन लीजिए
और क्या गिन लीजिए, कॉलम गिन लीजिए। 2 रो हो गए आपके और यहाँ पर 2 आपके कॉलम हो गए। तो इसकी मतलब ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स हो गई। ध्यान से रखेंगे, लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपको पहले रो लिखना है फिर उसके बाद कॉलम लिखना है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपको सपोज यहाँ पर A इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स दे दी, आपको सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पर इस तरीके की मैट्रिक्स दे दी गई, इस तरीके की कोई मैट्रिक्स दे दी गई, ठीक है, इस तरीके की मैट्रिक्स। अब देखिए इस मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज है, इसमें रो और कॉलम क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे देखिए इस चीज को मैंने आपको बताया था, ये m और n क्या है, m क्या है, रो है, और n क्या है, कॉलम है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए इसमें क्या है, रो और कॉलम का क्या है, बराबर नहीं है, रो और कॉलम क्या है, बराबर नहीं है। इसमें अगर मैं आपसे रो की बात करूं तो एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, रो की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, तो यहाँ पे लिख दिया r इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं कॉलम पूछूं तो कॉलम आप गिनेंगे 1 2 3, कॉलम कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसको मैट्रिक्स कितने, अगर मैं आपसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछूं, इस मैट्रिक्स का मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो आप क्या बताएंगे, ऑर्डर आप क्या लिख देंगे, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, इस तरीके से आप लिख देंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पर 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स नहीं होगी, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी। क्या होगी यहाँ पर, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं। अगर आप इस तरीके से इसका ऑर्डर बताएंगे तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, पहले रो को लिखते हैं फिर उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। आई होप कि आपका ऑर्डर से जो भी रिलेटेड मतलब जो भी डाउट थे क्लियर हो गए होंगे। पहले मैंने मैट्रिक्स को बताया, मैट्रिक्स क्या होते हैं, इस तरीके से बॉक्स में जो आपके रो बाई कॉलम में जो डिजिट अरेंज होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने आपको बताया, ऑर्डर कैसे देखते हैं, ऑर्डर कैसे देखते हैं, इसके देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और लेके बताता हूं, ठीक है। सपोज कीजिए आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ दे दिया गया, 3 यहाँ पे 4 8 यहाँ पे 8 3, इस तरीके से दे दिया और इसका पूछ लिया आपसे ऑर्डर, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कि अवयव की कोटि बताइए। ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ लिया गया तो आप कैसे बताएंगे, पहले आप गिनेंगे नंबर ऑफ रो 1 2 3, फिर गिनेंगे नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। पहले सुनिए, नंबर ऑफ रो गिनेंगे, नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3, 3 लिख दिया, ठीक है, क्रॉस करके। अब नंबर ऑफ कॉलम गिनेंगे, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 2, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। अगर आप इस मैट्रिक्स में आपसे एलिमेंट पूछा जाता है कि एलिमेंट कितने हैं, तो आप गिन के बता देंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर आपके, 6 टोटल एलिमेंट। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, अब इससे ज्यादा कुछ आपको कोई नहीं बता सकता, अब इसमें इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। आपके लेवल पे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, ऑर्डर बताइए और यहाँ पर आपका जो मतलब एलिमेंट रिलेटेड थे वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, मैट्रिक्स बता दिया। अब चलेंगे हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आपका बिल्कुल बेसिक था, बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब चलेंगे हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स के, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर कितने प्रकार के आपके अवयव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, मैं आपको साथ ही में नोट कराते चल रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए बेटा बुक ले लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बुक जरूर से ले लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें मैं आपके बुक से रिलेटेड बता रहा हूँ। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करूं तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो बहुत सारे होते हैं, समझ लीजिए बहुत सारे, इतने सारे कि आप गिन नहीं सकते, इतने टाइप होते हैं। लेकिन आपके लेवल पे जितने हैं मैं आपको उतना ही बताऊंगा, आपके सिलेबस में जितने हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव के प्रकार जितने हैं उतना ही मैं आपको बताऊंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आप ग्रेजुएशन में जब जाएंगे तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में वहां पर आपको बहुत सारी मैट्रिक्स पढ़ने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक है आपके मतलब आपके लेवल पे जो है उसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्तंभ अवयव, इंग्लिश में भी मैं लिख दे रहा हूँ, अवयव इसको कहते हैं क्या, हिंदी में स्तंभ अवयव कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉलम, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कॉलम की स्पेलिंग हो जाएगी COLUMN, मैट्रिक्स की हो जाएगी MATRIX, ये कॉलम मैट्रिक्स ये आपकी हो गई। कॉलम मैट्रिक्स मैंने पहले ही आपको बता दिया, कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, जो आपके कॉलम में अरेंज हो, जैसे ये क्या हो गया आपका इस तरीके से जो अरेंज है, ये क्या हो गया, इसका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। कॉलम मैट्रिक्स इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर इस मैट्रिक्स का आपसे कोई ऑर्डर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, ऑर्डर बताएंगे। देखिए रो गिन लीजिए, रो कितने हैं, 1
2 3 और कॉलम गिन लीजिए, कॉलम यानी कि हॉरिजेंटली ऐसे पेन, यहाँ पर देखिए पेन ऐसे होगा तो ये क्या है कॉलम मैट्रिक्स, पेन ऐसे हो जाएगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स। ठीक है, पेन ऐसे तो कॉलम मैट्रिक्स, पेन ऐसे रख दीजिए, इसको गिरा कर रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अगर आपसे इसी मैट्रिक्स के ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आप गिनेंगे नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो 1 2 3, 3 हो गए तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगी 3 क्रॉस 1, इसकी ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, तो अब पहला टाइप क्या था, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स आपका क्लियर हो गया होगा, नाम से ही पता चल जा रहा है कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ मैट्रिक्स जो हमारा हॉरिजेंटल हो। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए ये सब बहुत ही बेसिक से आपके मतलब पॉइंट है, इसको अगर आप नहीं समझे रहेंगे तो आप मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो बुक बहुत जरूर ले लीजिए, अगर भी आपके पास बुक नहीं है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, आप वीडियो देखेंगे कंसिस्टेंसी बनाकर तो सारे क्वेश्चन में लगवाऊंगा, एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करूंगा, सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे पार्ट वीडियो में करते हुए। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कुछ टाइम बाद, अगर आप अभी नहीं ले पा रहे तो कुछ टाइम बाद जरूर ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, जाइए लिंक पर क्लिक करिए और अपने ऑर्डर को प्लेस कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे रो मैट्रिक्स की बात कर लें तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पंक्ति आव्यूह। ठीक है, पंक्ति यहाँ पे आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो पंक्ति आव्यूह क्या हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है रो मैट्रिक्स। देखो मैं आपको क्या बताया, इंग्लिश में बेटा पढ़ोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, ये देखो हिंदी मीडियम वाले को मैं आपको बता दूं, कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स याद रखना बहुत ईजी है और आगे चल के भी यही आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये बहुत कम मिलेगा आपको, स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, ये आपको बहुत कम मिलेगा। तो आपको एक याद रखना है कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि इससे क्लियर हो रहा है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या था, जो हॉरिजेंटल था। अब यहाँ पर रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये आपका जो एक्सिस पे हो, सपोज कीजिए ये 2 और यहाँ पे 4 1 इस तरीके के कोई मैट्रिक्स है तो ये क्या हो गया आपका रो मैट्रिक्स, जो आपका इस तरीके से हो, जो एक्स एक्सिस में हो वो आपकी रो मैट्रिक्स और जो वाई एक्सिस में हो वो आपकी क्या हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का ये क्या है आपका रो मैट्रिक्स है। पहला टाइप पढ़ा हम लोगों ने कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा टाइप हम लोगों ने पढ़ा रो मैट्रिक्स। ये चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दी थी। अब देखिए रो मैट्रिक्स हो गया, यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने ले लिया, एग्जांपल के तौर पे मैंने ये आपको बता दिया। अब इसी का अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर आप क्या बताएंगे, इसका आप ऑर्डर बता देंगे। यहाँ पर अगर ऑर्डर बताना हो तो आप इसका बताएंगे। देखिए पहले आप रो गिन लीजिए, नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो यही तो है, नंबर ऑफ रो कितने हैं 1, तो 1 लिख दिया क्रॉस। अब नंबर ऑफ कॉलम गिन लीजिए, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम गिनेंगे 1 2 3। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट है तो कॉलम नहीं बनेगा, इसके आगे कोई और भी ऐसे ऐसे दिए होते तब पर भी तो आप कॉलम गिनते, तो ये सब नहीं है तो क्या करेंगे 1 2 3, यहां से ऐसे ऐसे जो गिना वो कॉलम, ऐसे ऐसे जो गिना वो रो। ठीक है, तो पहले रो गिन लिया, रो कितनी, यही एग्जांपल था ना, ये एग्जांपल था आपका, पहले रो गिना, नंबर ऑफ रो हो गए 1 और नंबर ऑफ कॉलम गिनेंगे तो 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 3 हो जाएंगे। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, ऑर्डर हो गया इसका 1 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने पढ़ा रो मैट्रिक्स, पहला हम लोगों ने पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने रो मैट्रिक्स। अब तीसरा हम लोग देखिए, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, अब देखिए तीसरा हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है, थोड़ा सा नाम से रिलेट कीजिए, तो नाम से पता चल रहा है हमें स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जो स्क्वायर में हो, इसको हम लोग कहते हैं, इसको आप हिंदी में रिलेट कर लीजिएगा, इसको हम लोग वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह, सॉरी माफ कीजिएगा, वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो, यानी कि बराबर हो। अब देखिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का सेम होने का मतलब क्या है, सपोज यहाँ पर आपको इस तरीके की मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पर इस तरीके की मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, तो इसमें आप नंबर ऑफ रो गिनिए, नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 2, ठीक है, तो 2 लिख दिया। अब नंबर ऑफ कॉलम गिनिए तो 1 2 हो गया, तो यही क्या हो गई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो को हम लोग m से दिखाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग n से दिखाते हैं। तो जिसमें इसकी डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ रो
बराबर नंबर ऑफ कॉलम, अगर दोनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ये क्या दिख रही है आपको, स्क्वायर में दिख रही है। अगर यही चीज आपको इस तरीके से मिल जाती, इस तरीके से आपको मिल जाती, तो ये क्या होता आपका, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता। ये बिल्कुल आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रो, यहाँ पर नंबर ऑफ रो की बात करें तो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो यहाँ पर 3 है। तो ये आपका क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कभी भी नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपकी 3x3 की मैट्रिक्स हो, 2x2 की मैट्रिक्स हो, 4x4 की मैट्रिक्स हो, इस तरीके की अगर आपकी मैट्रिक्स है तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके हो जाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, वो आपके हो जाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से समझ में आ रहा है, जो स्क्वायर के शेप में बन जाए, ठीक है। अगर मैं आपसे इस तरीके की मैट्रिक्स दे दूं, आपको इस तरीके की मैट्रिक्स दे दूं, और यहाँ पर अब मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, इस तरीके की, सपोज कीजिए मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, ठीक है, अपने से कोई एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं ये किस तरीके की मैट्रिक्स है, मतलब इस मैट्रिक्स का टाइप बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। 2 चीज मैंने आपसे पूछा, इस मैट्रिक्स का टाइप बताओ पहली चीज, और दूसरी चीज इसका ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो ऑर्डर बताना मैंने आपको पहले बता दिया, ऑर्डर कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, टाइप की बात करेंगे, ठीक है। तो टाइप कैसे दिखाएंगे, आप देखेंगे अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, दोनों 3x3 की मैट्रिक्स हो गई, ये इसका ऑर्डर हो गया। और ये क्या हो गया, अगर देखिए इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप क्लियर रखेंगे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। दैट्स इट, अब इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं बताना है। अब नेक्स्ट जो आपका टाइप पढ़ेंगे, 4 टाइप, जो आपका 4 टाइप है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप है आपका एक, अब नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप नंबर 4 है आपका विकर्ण आव्यूह, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल होता क्या है, यानी कि विकर्ण होता क्या है, उसकी बात कर लें, ठीक है। तो विकर्ण होता क्या है हमारा, जैसे सपोज कीजिए ये आपकी मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पर आपका कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से, कोई भी मान लीजिए मैंने अपने से एग्जाम्पल ले लिया, इस तरीके की कोई मैट्रिक्स दे रखी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका पार्ट है ये आपका क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा, यानी कि ये आपका क्या कहला जाएगा, डायगोनल। इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डायगोनल। अब यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। डायगोनल मैंने आपको बता दिया, मैट्रिक्स में डायगोनल होता क्या है। डायगोनल आप देखेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसमें इस तरीके से पेन रख दीजिए, जहां पर पेन रखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जितने पार्ट पर पेन रखा हुआ है वो आपका क्या कहला जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहला जाएगा आपका, डायगोनल मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, डायगोनल कहला जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका विकर्ण कहला जाएगा। तो डायगोनल मैंने आपको बता दिया, डायगोनल क्या होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स में ये नहीं आएगा, ये सिर्फ मैंने डायगोनल के एग्जाम्पल, मतलब डायगोनल समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखिए डायगोनल का मैंने मतलब आपको बता दिया। तो मैट्रिक्स में ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ के सारे पार्ट आपके क्या हो, सारे एलिमेंट आपके 0 हो डायगोनल को छोड़ के, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी आपकी, वो आपकी हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए इस चीज को देखिए आप, तो ये चीज आपको क्या दिख रही है, ये 0 नहीं है, बाकी जितने भी इसको छोड़ के, यानी कि विकर्ण को छोड़ के, डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है सारे 0 है। ये भी 0, ये भी 0, ये सारे क्या है, सारे एलिमेंट 0 हैं। तो ये क्या कहला जाएगा आपका, ये अब आपका कहला जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपके डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। याद रखेंगे, याद नहीं रख सकते तो नोट कर लीजिएगा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो एंड होने के बाद। क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में कि डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट बचते हैं सारे 0 होंगे, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा 5 में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये सारे मैट्रिक्स पढ़ लीजिए। अभी इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं अदिश आव्यूह, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स की अगर बात करें, स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो हम लोग स्केलर मैट्रिक्स में कह देंगे कि स्केलर मैट्रिक्स में हम लोग कह सकते हैं, ये कोई आपकी मैट्रिक्स दे रखी है,
ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो इसमें स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन ये होता है कि वहाँ इसकी डिफिनेशन ये होता है कि डायगोनल के हर एलिमेंट क्या हो, सेम हो, लेकिन 1 ना हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 और यहाँ पे 0 0 और यहाँ पर 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0 और यहाँ पर ऐसे 0 और यहाँ पे फिर 0 और यहाँ पर 3, ठीक है। यानी कि डायगोनल पे आपके 3 3 दिख गए, तो डायगोनल के हर एलिमेंट क्या हो, सेम हो, ठीक है, लेकिन क्या हो, 1 ना हो। अगर आपके डायगोनल की एलिमेंट सारे 1 हो जाएंगे, यहाँ पे 1 1 1, तो वो दूसरा केस बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान है आपके लिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि देखिए डायगोनल के एलिमेंट सेम हो लेकिन 1 ना हो। डायगोनल के एलिमेंट देखिए सेम है लेकिन 1 नहीं है, 2 रखिए, 3 रखिए, 1 को छोड़ के आपको डायगोनल के एलिमेंट को सेम रखना है, ठीक है, लेकिन 1 नहीं रखना है, ठीक है। क्यों 1 नहीं रखना है, 1 अगर रख देते हैं तो कौन सा टाइप बन जाएगा उसकी भी बात करेंगे। अभी आप आगे जब आएंगे थोड़ा सा तो आप और भी पढ़ेंगे, अभी मैं आपको इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा कि जब डायगोनल पे सारे एलिमेंट 1 हो जाते हैं तो क्या होता है कि उस मैट्रिक्स का नाम हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्केलर मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के हर एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में बात करें तो ये एग्जांपल मैंने ले लिया, फिलहाल ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल के हर एलिमेंट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे अगर 3 कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे 3 कर दिया, 2 भी था तो भी चलेगा, ठीक है। यानी कि डायगोनल के हर एलिमेंट, डायगोनल को छोड़ के हर एलिमेंट 0 हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, और डायगोनल के एलिमेंट सेम हो बाकी सब एलिमेंट 0 तो वो आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब उसी तरीके से नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि डायगोनल के हर एलिमेंट 1 हो और बाकी सारे क्या हो, 0 हो। इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 रखने के लिए नहीं, मतलब 1 रखने के लिए मना किया था, क्योंकि अगर आप 1 रख देंगे, डायगोनल के हर एलिमेंट पे 1 रख देंगे, 1 2 रख सकते हैं, 1 2 रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सब रख देंगे, डायगोनल के हर एलिमेंट पे 1 रख देंगे तो वो क्या बन जाएगी, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो इस तरीके से इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो इसका इस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। यानी कि डायगोनल पर आप 1 1 रख दीजिए, बाकी सब 0 कर दीजिए। डायगोनल पर 1 रखिए, यहाँ पे देखिए डायगोनल पर 1 है और बाकी 0 है, यहाँ पर भी डायगोनल पर 1 है, बाकी सब 0 है, ठीक है। तो डायगोनल पर जहां 1 रहेगा सारे एलिमेंट 1 हो, ध्यान से सुनिएगा, डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो। अगर उसमें से एक भी 1 को छोड़ के 0 हो जाए या 2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिफिनेशन ही यही है कि हम लोग डायगोनल के हर एलिमेंट को 1 रखेंगे और बाकी सारे एलिमेंट को 0 रख देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि डायगोनल के हर एलिमेंट को आप रख दीजिए 1 और बाकी सबको कर दीजिए 0, तो यही आपकी हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को याद रखेंगे कि डायगोनल के हर एलिमेंट को हमें 1 रखना है, बाकी सबको क्या करना है, 0 रखना है, ठीक है। ये छोटी सी डिफिनेशन थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब जो लास्ट है आपका, सबसे लास्ट, उसके बाद है बहुत ही सिंपल सा है, नाम से ही क्लियर है, लास्ट है आपका 7वां टाइप पढ़ेंगे, शून्य अवयव, जिसको हम लोग कहते हैं 0 मैट्रिक्स, शून्य अवयव, ठीक है। हिंदी वालों के लिए बता दे रहा हूं और इंग्लिश वालों के लिए बता दूं, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर है। अब सुनो, नाम से क्लियर है तो इसको देखो, 0 मैट्रिक्स है ना, तो 0 मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, 0 मैट्रिक्स का मतलब कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो वो क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 की है तो इस तरीके से हो जाएगा। तो मैट्रिक्स कहने का ये मतलब है कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये 0 मैट्रिक्स के टाइप में आ जाएंगे, जिसमें ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। यानी कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट अगर 0 हो, सब 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, 0 मैट्रिक्स हो जाएंगे। आपके सिलेबस में, मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में इतना ही टाइप दे रखे हैं, 7 टाइप दे रखे हैं, 7 को लिख लीजिए, एक बार तैयार कर लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को कराऊंगा, चैप्टर नंबर 3 है तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो बुक नहीं है तो बुक को ऑर्डर कर लीजिए, लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर ऑर्डर प्लेस कीजिए, बाय नाउ पे क्लिक करके बेसिक इन्फॉर्मेशन दीजिए, एड्रेस वेड्रेस डाल के ऑर्डर को प्लेस
प्लेस कीजिए और बुक आ जाएगी आपकी। उसके बाद अपनी तैयारी को परफेक्ट तरीके से करिए। बुक नहीं भी है तो भी वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को नोट करते हुए सारी चीजें बताता चलूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब फिर से रिवाइज कर लें तो मैंने आपको बताया, पहले मैंने आपको बताया जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये जिसके एलिमेंट हर एलिमेंट जीरो हो। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये जिसके डायगोनल के हर एलिमेंट वन हो। डायगोनल के हर एलिमेंट क्या हो, वन हो, तो वो क्या कहला जाएगा आपका डायगोनल पे। डायगोनल के हर एलिमेंट आपके वन हो तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया कि डायगोनल के हर एलिमेंट सेम हो लेकिन वन ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर वन हो जाएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। वन को छोड़ के डायगोनल के हर एलिमेंट सेम हो, 2 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, इस तरीके से डायगोनल पर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए आपके। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब नाम से ही क्लियर चल रहा है कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को जीरो कर दो, वही आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। और भी क्या टाइप्स पढ़ा मैंने, अब हम लोग तीसरा हम लोगों ने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम के मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो, यानी कि m इक्वल टू n हो। ठीक है, m क्या है, नंबर ऑफ रो, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब बराबर होंगे तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहला जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर बनना चाहिए, ध्यान से सुनना, स्क्वायर बनना चाहिए, तब जाके वो आपका कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्लियर होगा। जो रो होता है वो इस तरीके से एक्स एक्सिस पे होता है और जो कॉलम होता है वो आपका इस तरीके से वाई एक्सिस पे होता है। तो नाम से ही क्लियर चल रहा है। देखिए आधे घंटे का लेक्चर कब बीत गया पता नहीं चला। इसी में आपको देखिए बेसिक बिल्कुल था, मैंने क्लियर कर दिया, मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन सभी टॉपिक को क्लियर रखेंगे। ये मैंने आपको मैट्रिक्स की बुक वाली डिफिनेशन बताई, ये आपको नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको इस तरीके से डिफिनेशन बता दी। मैंने अपने खुद से मतलब लैंग्वेज में बता दिया कि मैट्रिक्स होता क्या है और मैट्रिक्स के टाइप बता दिए। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर भी मैंने आपको बता दिया। तो ये 3-4 चीजें थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इस वीडियो का बनाने का पर्पस यही था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैं आपको बता दूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आपके 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्लियर रखिएगा। मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि डायगोनल के हर एलिमेंट क्या होते हैं, वन होते हैं। मतलब डायगोनल के हर एलिमेंट वन हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।